Hello everyone, welcome to grade 8 sessions of subject history, and today we are discussing chapter number 12 and the chapter name is India after independence. This is your first session. तो बच्चों हम लोग grade 8 का subject history discuss कर रहे हैं और इसमें chapter number 12 discuss कर रहे हैं. Chapter का नाम है India after independence और ये आपका first session है. So let's start with it. तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि ये हमारा लास्ट चैप्टर है बच्चों, राइट? इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं? तो हम पढ़ने वाले हैं अबाउट द कंडीशंस एंड द सिनेरियो जो हमारे कंट्री का था. कब? आफ्टर इंडिपेंडेंस. जब हमारा देश आजाद हुआ था उसके बाद हमारे देश का कंडीशन कैसा था, कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आए थे, राइट? उसके लिए क्या क्या किया जा रहा था बाय आवर नेशनलिस्ट लीडर्स. हम उन सारे पॉइंट्स को इस टॉपिक में समझने वाले हैं. ओके तो सबसे पहले मैं आपको ब्रीफ में बताना चाहूंगी कि हमारा जो ये चैप्टर है इसमें हम कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस करने वाले हैं. सो द फर्स्ट टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इज अ न्यू एंड डिवाइडेड नेशन, राइट? उसके बाद हम लोग बात करेंगे अबाउट अ कॉन्स्टिट्यूशन इज रिटन, कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम हुआ था बच्चों उसके बारे में हम काफी डिटेल में यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं about the different points or the important points जो हमारे constitution में लिखे गए थे. Then we will talk about the how were states to be formed. Okay? कि जो जितने भी states बने थे बच्चों वो किस तरीके से फॉर्म किए जा रहे थे. Okay? जो आज के टाइम पे हमारे कंट्री में हमारे नेशन में टोटल 29 स्टेट्स हैं, लेकिन ये 29 स्टेट्स या फिर जितने भी स्टेट्स उस टाइम पे थे जब हम इंडिया के इंडिपेंडेंस के बाद की बात कर रहे हैं तो वो स्टेट्स कैसे फॉर्म हुए थे उसके बारे में भी हम समझने वाले हैं. देन वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट प्लानिंग फॉर डेवलपमेंट एंड एट लास्ट वी विल डिस्कस अबाउट द नेशन 60 years ऑन. ओके तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि पिछले चैप्टर में हमने जो भी इवेंट्स के बारे में बात किया था, जितने भी मूवमेंट्स के बारे में बात किए थे दैट लेड टू द इंडिपेंडेंस ऑफ आवर कंट्री इंडिया. तो इसके बाद क्या क्या इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए थे, इंपॉर्टेंट इश्यूज आए थे, इसके बारे में हम यहाँ पर समझने वाले हैं. सो लेट्स स्टार्ट आवर फर्स्ट सेशन हियर दैट इज इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस एंड आवर फर्स्ट टॉपिक इज अ न्यू एंड डिवाइडेड नेशन. ओके तो हम अपना पहला टॉपिक शुरू करते हैं. आप लोगों ने अपने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था कि क्विट इंडिया मूवमेंट के बाद फाइनली क्या हुआ था, लोग बहुत ज्यादा आक्रोशित हो गए थे, है ना? दे वर रियली एंग्री विद द ब्रिटिश रूल. और जो नेशनलिस्ट लीडर्स थे बच्चों उनके डिमांड्स को पूरा नहीं किया जा रहा था. जितने भी डिमांड्स अगर हमारे जो नेशनलिस्ट लीडर्स थे वो ब्रिटिश गवर्नमेंट से कर रहे थे, लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट उन डिमांड्स को पूरा नहीं कर रहे थे जैसे हमारे नेशनलिस्ट लीडर्स चाह रहे थे, जिसके बारे में आप लोगों ने लास्ट चैप्टर में काफी डिटेल में पढ़ा है ना? तो उसके बाद क्या होता है, फाइनली इन द ईयर 1947 इंडिया गेन्स इंडिपेंडेंस. लेकिन इस इंडिपेंडेंस के साथ एक और इंपॉर्टेंट इवेंट हुआ था और वो इंपॉर्टेंट और पेनफुल इवेंट क्या था बच्चों? दैट वाज द पार्टीशन ऑफ इंडिया. और हमने लास्ट चैप्टर में भी पार्टीशन के बारे में थोड़ा ब्रीफ आइडिया लिया था कि पार्टीशन क्यों हुआ था, पार्टीशन कैसे हुआ था, डिसाइड कैसे हुआ था कि कौन से एरियाज इंडिया में रहेंगे और कौन से एरियाज इंडिया की पाकिस्तान के पास जाएंगे, है ना? तो यहाँ पर हम अब बात करते हैं अबाउट अ न्यू नेशन एंड द डिवाइडेड नेशन. सो व्हेन इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट इन अगस्त 1947. अब आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है ये डेट याद रखना कि हमें इंडिपेंडेंस मिला कब था. जो हम अपना इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करते हैं 15 अगस्त, राइट? तो 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ था. नाउ when India became independent in August 1947, it faced a series of very great challenges. लेकिन क्या इंडिपेंडेंस मिलने के बाद हमारी जितनी भी मुश्किलें थी, जितने भी प्रॉब्लम्स थे वो सॉल्व हो गए थे? नहीं. इसके बाद जब पार्टीशन हुआ था बच्चों तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स इनफैक्ट अराइज हुए थे हमारे कंट्री में भी और पाकिस्तान में भी. ओके सो एज अ रिजल्ट ऑफ पार्टीशन 8 million refugees had come into the country from what was now Pakistan. अब पार्टीशन के बाद क्या हुआ था बच्चों कि जितने भी हिंदूज कहाँ रह रहे थे, पाकिस्तान के लैंड में रह रहे थे, उन्हें क्या करना पड़ा, उन्हें इंडिया शिफ्ट होना पड़ा.
इंडिया माइग्रेट करना पड़ा। और इंडिया में जितने भी मेजॉरिटी मुस्लिम एरियाज थे बच्चों, जो मुस्लिम पॉपुलेशन था वो कहाँ माइग्रेट कर रहे थे, वो पाकिस्तान माइग्रेट कर रहे थे। लेकिन इसी बीच में हमने ये भी पढ़ा था कि बहुत सारे राइट्स हो रहे थे, हिंदू मुस्लिम्स के बीच काफी लड़ाइयां हो रही थी, है ना, बहुत लोगों की डेथ भी हो गई थी। ओके, सो दिस वाज ट्रूली अ पेनफुल इवेंट फॉर आवर कंट्री इंडिया। तो यहां पर आप देखो कि पार्टीशन की वजह से क्या हुआ था कि 8 मिलियन रेफ्यूजीज वो पाकिस्तान के एरिया में जो रह रहे थे वो हमारे कंट्री में आने लगे। नाउ दिस इज एन इमेज दैट इज शोइंग द रेफ्यूजीज हु वर ट्रैवलिंग बाय ट्रेन इन ऑर्डर टू माइग्रेट फ्रॉम पाकिस्तान टू इंडिया और इंडिया टू पाकिस्तान। नाउ दीज पीपल हैड टू बी फाउंड होम्स एंड जॉब्स। अब जाहिर सी बात है कि जितने लोग माइग्रेट कर रहे हैं बच्चों, वो अपने घर भी छोड़ के आ रहे थे, उनके पास कोई जॉब्स भी नहीं थे, राइट, दे वर टोटली हेल्पलेस हियर। तो यहाँ पे सबसे मेजर प्रॉब्लम क्या हुआ था कि जितने भी रेफ्यूजीज आ रहे हैं उनको एक घर दिया जाए और उन्हें जॉब्स भी मिल जाए, है ना। तो कंडीशन काफी खराब था हमारे कंट्री का उस टाइम। देन देयर वाज द प्रॉब्लम ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स, ऑलमोस्ट 500 of them, each ruled by a Maharaja or a Nawab, each of whom had to be persuaded to join the new nation. तो जब हम बात कर रहे थे about the course of struggle of independence, तो उसमें आप लोगों ने previous chapters में पढ़ा है कि पहले क्या होता था कि हमारे कंट्री में डिफरेंट प्रोविंसेस होते थे, है ना। तो इन प्रोविंसेस को कौन रूल करता था बच्चों, तो नवाब्स रूल करते थे, अगर हम बंगाल रीजन की बात कर रहे हैं। बाकी डिफरेंट रीजन्स की अगर हम बात करते हैं तो वहां पे महाराजास या राजास हुआ करते थे जो पर्टिकुलर रीजन को रूल करते थे। अब सबसे मेन प्रॉब्लम क्या था बच्चों कि जितने भी प्रिंसली स्टेट थे, और टोटल कितने थे, ऑलमोस्ट 500 प्रिंसली स्टेट। अब इन प्रिंसली स्टेट्स के जो भी महाराजास थे या नवाब्स थे, उनको फोर्स किया गया कि आपको ज्वाइन करना पड़ेगा एक नेशन, या तो पाकिस्तान ज्वाइन करना पड़ेगा या फिर इंडिया ज्वाइन करना पड़ेगा। तो उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था कि वो इंडिपेंडेंट हो सके, एंड देयरफॉर they were forced to join the two nations here. The problems of the refugees and of princely states had to be addressed immediately. और इसी प्रॉब्लम को, पहला प्रॉब्लम किसका था, रेफ्यूजीज का जो माइग्रेट कर रहे थे इंडिया में, और दूसरा प्रॉब्लम था प्रिंसली स्टेट्स का। ओके, कि किस तरीके से अब प्रिंसली स्टेट्स को हमारे न्यू नेशन में इंटीग्रेट किया जाए, राइट, कि डिफरेंट स्टेट्स फॉर्म किए जाए। अब यहाँ पे आप दो मैप देख रहे हो, पहला मैप है बच्चों बिफोर 1947 का, और हमारा दूसरा मैप है आफ्टर 1947 का। तो अगर हम बिफोर 1947 देखते हैं तो ये आप जो बॉर्डर देख रहे हो, जो मैं यहाँ पे मार्क कर रही हूँ, तो हम देखते हैं ये पूरा एक नेशन था, और ये नेशन क्या था, हमारा ब्रिटिश इंडिया का, जिसमें ब्रिटिश ऑफिशियल्स रूल कर रहे थे। लेकिन जब हम आफ्टर 1947 की बात करते हैं तो यहाँ पे आप एक डिवीजन देख रहे हो, है ना, ये जो मैं आपको बॉर्डर दिखा रही हूँ। नाउ दिस वाज द बॉर्डर दैट वाज क्रिएटेड बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। अब हमारा न्यू नेशन इंडिया हो गया और एक दूसरा नेशन था पाकिस्तान। ओके, सो दिस वाज द मैप आफ्टर 1947। India's population in 1947 was large, almost 345 million. अब अगर हम बात करते हैं कि इंडिया का पॉपुलेशन 1947 में कितना था, तो 345 मिलियन पॉपुलेशन था, और ये काफी ज्यादा पॉपुलेशन होता है। इट वाज आल्सो डिवाइडेड, लेकिन अब ये जो पॉपुलेशन था बच्चों, इट वाज डिवाइडेड। क्यों? क्योंकि बहुत लोग जो इंडिया में रह रहे थे उनको मजबूरन कहाँ माइग्रेट करना पड़ रहा था, तो पाकिस्तान में, और पाकिस्तान से इंडिया में लोग माइग्रेट कर रहे थे, राइट। सो देयर वर डिविजन्स बिटवीन हाई कास्ट एंड लो कास्ट, बिटवीन द मेजॉरिटी हिंदू कम्युनिटी एंड इंडियंस हु प्रैक्टिस्ड अदर फेथ्स। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये पॉपुलेशन जो है, इतना बड़ा पॉपुलेशन होने की वजह से डिवीजन क्रिएट होने लगा हमारी सोसाइटी में। और ये डिवीजन किसके बीच क्रिएट हो रहा था बच्चों, तो जो हाई कास्ट के लोग थे और लो कास्ट के लोग थे उनके बीच डिवीजन हो रहा था। उसके अलावा रिलीजन बेसिस पे भी डिवीजन हो रहा था। कैसे? तो हिंदू कम्युनिटीज और बाकी जो डिफरेंट कम्युनिटीज के लोग थे, फॉर एग्जाम्पल मुस्लिम कम्युनिटीज के या फिर सिख कम्युनिटीज के,
तो आपस में ही रिलीजन लाइन पे भी बहुत सारी लड़ाइयां या डिविजन्स होने लगे थे आफ्टर द पार्टीशन। और यहाँ पे हमें क्या दिखता है? द प्रॉब्लम ऑफ यूनिटी इन आवर कंट्री। अब पूरे टाइम हमने अपने प्रीवियस चैप्टर में क्या पढ़ा था कि महात्मा गांधी ऑलवेज वांटेड द यूनिटी बिटवीन हिंदूज एंड मुस्लिम्स, कि हम एकजुट होके एक अपने नेशन के लिए लड़ाई करें। लेकिन पार्टीशन के बाद क्या हुआ? ये पूरा सिनेरियो ही चेंज हो गया कि हिंदू कम्युनिटीज एक साथ हो गए, बाकी जो डिफरेंट फेथ्स के लोग हैं वो अलग अपनी लड़ाई कर रहे थे, है ना। और इस वजह से हमारे पूरे कंट्री में ये रीजनल रिलीजियस लाइंस पे भी बहुत सारे डिविजन्स और बहुत सारे वायलेंट एक्ट्स होने लगे थे। So the citizens of this vast land spoke many different languages, wore many different kinds of dress, ate different kinds of food and practiced different professions. अब इसी की वजह से क्या हुआ बच्चों कि इतने बड़े लैंड में डिफरेंट रीजन्स में डिफरेंट रिलीजन्स के लोग रह रहे थे, जिनके लैंग्वेज, जो वो भाषा बोलते थे वो भी डिफरेंट हुआ करता था, वो जो ड्रेस पहनते थे, जो भी वो कपड़े पहनते थे वो भी उनका डिफरेंट हुआ करता था। अपार्ट फ्रॉम दैट, जो भी वो खाना खाते थे, उनका जो रहन सहन था, वो सब कुछ इंटायरली डिफरेंट हुआ करता था। ओके, नाउ हियर इज द पिक्चर ऑफ पार्टीशन। आप देख सकते हो कितने लोगों की यहाँ पर भीड़ है ना, कि ये सारे रेफ्यूजीज के फोटो है बच्चों, जो एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट कर रहे थे। The problem of unity was added the problem of development. अब एक तरफ एक प्रॉब्लम क्या था? यूनिटी का प्रॉब्लम था। ओके, अब हम एग्जाम्पल के थ्रू ही देख रहे हैं कि किस तरीके से हाई कास्ट लो कास्ट के बीच डिवीजन हो गया, हिंदू कम्युनिटीज और बाकी डिफरेंट कम्युनिटीज के बीच डिवीजन होने लगा। अब इसके अलावा दूसरा प्रॉब्लम था द प्रॉब्लम ऑफ डेवलपमेंट, कि हमारे सोसाइटी में ये डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा था। At independence, the vast majority of Indians lived in the villages. अगर हम अपने कंट्री की बात करते हैं बच्चों, तो इंडिपेंडेंस के दौरान जो हमारे कंट्री का वास्ट मेजॉरिटी था, जो अधिकतर लोग थे बच्चों, वो कहाँ रह रहे थे? तो वो विलेजेस में रह रहे थे। Now farmers and peasants dependent on the monsoon for their survival. अगर हम विलेजेस की बात कर रहे हैं तो विलेजेस में कौन रहते थे? ऑब्वियसली फार्मर्स, किसान रहा करते थे, है ना। और ये किसान किस चीज पे डिपेंड करते थे बच्चों? तो वो दे वर डिपेंडेंट ऑन मॉनसून, कि अगर मॉनसून अच्छा होगा तो उनके खेत का फसल भी अच्छा होगा, तो उनका सर्वाइवल इसी मॉनसून पे डिपेंडेंट होता था। So did the non-farm sector of the rural economy. For if the crops failed, barbers, carpenters, weavers and other service groups would not get paid for their services either. तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इसके अलावा जो नॉन फार्म सेक्टर के लोग थे, कहने का क्या मतलब है कि जो फार्मर्स और पेजेंट्स नहीं थे, जो किसान नहीं हुआ करते थे, तो इसमें कौन लोग आएंगे? तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि विलेजेस में उसके अलावा और डिफरेंट प्रोफेशंस होते थे। एक तरफ बार्बर्स होते थे, कारपेंटर्स होते थे, वीवर्स होते थे, राइट। तो ये लोग भी जो थे बच्चों, दे वर ऑल्सो फेसिंग डिफिकल्टीज। ओके, इन द सिटीज factory workers lived in crowded slums with little access to education और health care. अगर हम cities की बात करते हैं, मतलब कि urban areas की बात करते हैं, तो जो urban areas में factory workers हुआ करते थे, जो factory में काम करते थे, वो कहाँ रहा करते थे बच्चों? तो वो slum region में रहा करते थे, और उनके पास भी कोई education का source नहीं था, health care का कोई source नहीं था। तो यहाँ पर हम इसके थ्रू क्या समझते हैं कि हमारे कंट्री में इंडिपेंडेंस के टाइम प्रॉब्लम ऑफ डेवलपमेंट भी शुरू हो चुका था, राइट। यूनिटी एंड डेवलपमेंट हैड टू गो हैंड इन हैंड। इफ द डिविजन्स बिटवीन डिफरेंट सेक्शंस ऑफ इंडिया वर नॉट हील्ड, दे कुड रिजल्ट इन वायलेंट एंड कॉस्टली कॉन्फ्लिक्ट्स। तो यहाँ पर आप देखो कि हमारे कंट्री में यूनिटी और डेवलपमेंट दे वेंट हैड टू गो हैंड इन हैंड, कि यूनिटी और डेवलपमेंट अगर अच्छा होगा हमारे कंट्री का, तो जाहिर सी बात है दैट आवर कंट्री वुड बी अ प्रॉस्पेरस कंट्री, राइट। लेकिन अगर हमारी कंट्री में डिफरेंट सेक्शंस ऑफ सोसाइटी, राइट, कि डिफरेंट एरियाज में जो डिफरेंट रिलीजन के लोग रह रहे हैं, जो जिनका रहन सहन बहुत ही डिफरेंट है, जिनका बोलने जो भाषा वो बोलते हैं वो अगर बहुत डिफरेंट है, तो उसकी वजह से क्या हो रहा था? उसकी वजह से हमारे सोसाइटी में डिवीजन क्रिएट हो रहा था। और अगर ये डिवीजन बढ़ते जाता तो उसके रिजल्ट में क्या होता बच्चों?
तो दैट कुड रिजल्ट इन वायलेंट एंड कॉस्टली कॉन्फ्लिक्ट, जैसे लड़ाइयां हो रही थी बिटवीन हिंदू एंड मुस्लिम पॉपुलेशन. सो हाई कास्ट फाइटिंग विद द लो कास्ट, हिंदूज विद मुस्लिम्स एंड सो ऑन. अगर ये चलता रहता, ये डिवीजन बढ़ता जाता, तो जाहिर सी बात है बच्चों कि जो डिफरेंट कम्युनिटीज के लोग हैं वो आपस में लड़ाई करना शुरू कर देते, और वो हमारे कंट्री के डेवलपमेंट के लिए काफी बुरा होता है ना. तो बच्चों, आज की क्लास में हमने क्या पढ़ा? इन टुडेज क्लास वी डिस्कस्ड अबाउट अ न्यू एंड डिवाइडेड नेशन, जिसमें हमने बात किया अबाउट द सिनेरियो आफ्टर इंडिया गेट इंडिपेंडेंस इन अगस्त 1947. अब बच्चों, इसी टॉपिक को हम अपने नेक्स्ट क्लास में भी कंटिन्यू करने वाले हैं. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू वेरी मच. हैव अ नाइस डे.